नमस्कार दोस्तों। रैदास जी वेद अवतारवाद, मूर्ति पूजा, वर्णाश्रम, जप माला, छापा तिलक, दशरथ सुत राम, तीर्थ यात्रा अर्थात जितने भी वैष्णव के लक्षण हैं सबका विरोध करते हैं। लेकिन आज जो रैदास जी हम सबके सामने आते हैं, या यूं कह लीजिए कि ब्राह्मणवाद ने रैदास जी की जो कल्पना आज समाज के सामने रखी है, उनमें दिखता है या दिखाया जाता है कि जितनी भी बुराइयों का रैदास जी ने विरोध किया, वे सभी बुराइयां उनकी काया में प्रवेश कर चुकी है। ऐसी ऐसी कथाएं गढ़ी गई है कि रैदास जी का पूरा व्यक्तित्वांतरण हो जाता है। इन कथाओं के माध्यम से रैदास जी वाह्याडंबरों में फंसा दिए जाते हैं, जबकि पूरी जिंदगी उन्होंने इन्हीं आडंबरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था, मगर भारत में रैदास को सीधे सीधे सूली पर नहीं चढ़ाया गया। नाना प्रकार की चमत्कारिक काल्पनिक कथाओं को उनसे जोड़कर उन्हें अवतार घोषित कर दिया गया। इस प्रकार उनके शरीर का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया तथा उनके विचारों को सूली पर टांग दिया गया। बुद्ध को विष्णु का, कबीर को सुखदेव का और रैदास जी को नारद का अवतार घोषित कर दिया गया। आज के वीडियो में इस बात को समझते हैं कि रैदास जी के बारे में क्या क्या चमत्कारी गपोड़ गाथाएं फैलाई गई तथा स्वयं रैदास जी का उनके बारे में क्या विचार था। रैदास जी के विषय में एक मिथक यह प्रचारित किया गया कि उन्होंने स्वयं अपने शरीर से चमड़ा छीलकर उसके नीचे से स्वर्ण जड़ित जनेऊ निकालकर अपने को पूर्व जन्म का ब्राह्मण होना सिद्ध किया था। यह रैदास जी का ब्राह्मणीकरण किए जाने की कोशिश मात्र है। रैदास जी ने स्वयं कहा है कि यह शरीर चमड़े का है, जहां देखो वहां चाम ही चाम है। उनका यह पद देखिए, जहां देखो वहां चाम ही चाम है। जो शरीर राम बोलता है वह खुद चाम ही का है। चाम की गाय है और चाम का ही बछड़ा है। चाम का ग्वाला ही उससे दूध दूहता है तथा जिस थन से दूध दूहता है वह भी चाम का है। राजा चाम का है और जिस हाथी पर राजा बैठा है वह हाथी भी चाम का है। राजा के पीछे ऊंटों का जो काफिला है वह भी चाममय है तथा ऊंटों पर जो बाजा रखा है वह भी चाम का है। रैदास कहते हैं कि भाई कबीर सुनो, इस सृष्टि में किसी का भी शरीर बिना चाम का नहीं बना है। इसके अलावा उनका खुद को ब्राह्मण साबित करने की कोशिश करना भी हास्यास्पद है, क्योंकि ब्राह्मणों के संबंध में उनके विचारों को भी सुन लीजिए। ए पांडे, तुम्हारे और शरीर के बीच भारी फासला है। सिर को मुंडवा कर सेवा तथा पूजा का ढोंग करना मन का गहरा वहम है। माला, तिलक और मनोहर वेशभूषा ये सब यम बंधन में बांधते हैं। यदि तुम हरि से जुड़ना चाहते हो तो इन सांसारिक पाखंडों से उदासीन बनना सीखो। यदि दही में खटाई की जोरन नहीं डाली जाए तो उसमें से घी यानी सत्व तत्व नहीं निकाला जा सकता है। तुम्हारे अंदर तो अवगुण भरे पड़े हैं, बिना गुण लाए तुम सत्य तत्व की पहचान कैसे कर सकते हो। तुम्हारी भूख कभी मिटती नहीं, तृष्णा समाप्त होती नहीं, फिर किस गुण के बलबूते तुम सत्य तत्व की पहचान करोगे। तुम्हारी करनी अलग है, तुम्हारी कथनी अलग है, तुम्हारा ज्ञान अलग है और तुम्हारा आचरण भी अलग है। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। जिस रैदास ने धर्म ग्रंथों का विरोध किया उन्हीं पर धर्म ग्रंथ लिख दिए गए। रैदास पर रैदास रामायण लिखी गई, रैदास पर रैदास पुराण भी लिखा गया। उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और उन्हें ही पूर्व जन्म का ब्राह्मण बना दिया गया। इस प्रकार उन्हें सूली दे दी गई। उनके बारे में दूसरा मिथक यह प्रचारित है कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण होने के कारण रैदास ने अपनी चमारिन माता का दूध नहीं पिया। वे दूध तब पिए जब रामानंद के शिष्य हो गए, लेकिन रैदास ने कहीं भी रामानंद को अपना गुरु नहीं बताया है। रैदास पर जबरदस्ती रामानंद को थोपा गया है और चमारिन माता का दूध नहीं पीने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। उनका यह पद देखिए, जिस शरीर में बताया जाता है कि वह रमन करता है वह शरीर स्वयं चाम का बना है। चाम का शरीर राम बोलता है, चाम के ही पशु हैं और उस पर चाम के मनुष्य सवारी करते हैं। पूरी सृष्टि में चाम का प्रसार है, अर्थात सृष्टि चाममय है। चाम के वाद्य यंत्र बने हैं और उन्हें चाम का बना मानव ही बजाता है। बजने और बजाने वाले तो चाम के हैं ही, जो गाने वाला है वह भी चाम का है। चाम की गाय है, चाम का बछड़ा है, चाम ही चाम का दूध पीता है। दूध दूहने वाला भी चाम का है। रैदास कहते हैं कि हे विप्रों, चाम से न्यारा कौन है? यदि कोई है तो हम उसे गुरु मान लेंगे।
रैदास वो शख्सियत थे कि जिन धर्म ग्रंथों ने उन्हें अछूत घोषित किया था, उन धर्म ग्रंथों को उन्होंने खुद ही अछूत घोषित कर दिया। वे तो स्पष्ट कहते हैं, ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। उनके बारे में अगला मिथक यह है कि झाली रानी के दरबार में शास्त्रार्थ होने वाला था, जिसमें सिंहासन की मूर्ति को अपने पास बुलाने की शर्त थी। ब्राह्मण पंडितों के 3 पहर तक मंत्र पढ़ पढ़ाकर आह्वान करने पर भी मूर्ति टस से मस नहीं हुई, और रैदास जी के केवल एक बार भक्ति भाव से पुकारने पर मूर्ति तुरंत उनकी गोद में आ बिराजी। जाहिर है कि इस कथा को इसलिए गढ़ा गया है ताकि रैदास को सगुणवादी तथा मूर्ति पूजक साबित किया जा सके। यह रैदास जैसे धर्माडंबरों के विरोधी संत को फिर से उन्हीं धर्माडंबरों में ढालने की साजिश है। लेकिन मूर्ति पूजा के बारे में रैदास जी की सांखिया देखिए। हिंदू द्वारा देवालय में की गई पूजा और मुसलमानों द्वारा मस्जिद में पढ़ी गई नमाज दोनों व्यर्थ हैं। रैदास जी कहते हैं कि मैं देवालय और मस्जिद दोनों में शीश नहीं झुकाता हूं, क्योंकि जिस ठाकुर के लिए शीश झुकाना है वे तो सर्वत्र है। रैदास की उत्पत्ति की कथा भविष्य पुराण में दर्ज है। भविष्य में रैदास को पूर्व जन्म का सूर्यवंशी बताया गया है। कथा जो इसमें कही गई है वह यह है कि एक बार शनि, राहु और केतु का कोप शांत करने के लिए सूर्य ने अपने 2 पुत्रों को इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भेजा। उनमें से एक पुत्र कसाई के घर में जन्मा, जिसका नाम बाद में सदना हुआ, और दूसरा पुत्र मानकदास चमार के घर जन्मा, जो बाद में चलकर रैदास हुआ। यह सोचने की बात है दोस्तों कि क्या सूर्य के पुत्र हो सकते हैं? क्या सूर्य कोई जीवधारी प्राणी है? जाहिर है यह कथा रैदास का ब्राह्मणीकरण करने के पश्चात उनका वैश्वीकरण करने की कोशिश है। अब इसके बाद उनका सगुणीकरण करना भी जरूरी था। सगुणीकरण करने के लिए उनके साथ अनेक ऐसी काल्पनिक कथाएं जोड़ दी गई मानो वे मूर्ति पूजक थे, तीर्थ यात्राएं कर और गंगा नहाते थे। एक जनश्रुति है कि वे कुंभ के अवसर पर प्रयाग संगम गए। वहां उन्होंने अपना शालिग्राम प्रतिष्ठित किया और वे प्रवचन करने लगे। ऐसा देखकर कुछ एक अभिमानी पंडितों ने उन्हें शालिग्राम को गंगा में तैराने की चुनौती दी। बहुत जोर देने पर रैदास ने चुनौती स्वीकार कर ली और वे अपने शालिग्राम को गंगा में तैरा दिए, जबकि विपक्षियों के तैराए ठाकुर डूब गए। ऊपरी तौर पर यह कथा रैदास के पक्ष में जान पड़ती है, लेकिन कथा की गहराई में जाने पर पता चलता है कि पूरी कथा रैदास के विपक्ष में है। इस कथा के माध्यम से वे सगुणोपासक हो जाते हैं, मूर्ति पूजक हो जाते हैं, वैष्णव हो जाते हैं और तीर्थ यात्री हो जाते हैं। मूर्ति पूजकों से रैदास जी तो स्वयं सवाल करते थे कि भगवान की मूर्ति जल में क्यों नहीं तैरती है, अर्थात मूर्तियों में परमेश्वर नहीं बसते हैं। उनका यह पद देखिए, हे लोगों, कोई सत्य बात को नहीं बतलाता। पाखंडी लोग झूठे प्रपंच रखकर बेवकूफ बनाते हैं कि इन प्रपंचों से तीनों ताप जल जाएंगे। पत्ते आदि तोड़कर मूर्ति को पूजते और पुजवाते हैं तथा इसी को पार करने वाली नौका बताते हैं। यदि मूर्ति पूजा पार करने वाली नौका है तो मूर्ति जल में क्यों नहीं तैरती है, अर्थात मूर्ति में परमात्मा नहीं बसते हैं। आप ज्ञान और विचार रूपी 2 चरणों में चित लाइए, कल्याण की शरण में रहिए, कारण कि वह हृदय में वास करता है। उसे बाहर मत खोजिए, अत दीपो भवे। रैदास न तो शालिग्राम पूछते थे और न गंगा नहाते थे, लेकिन ऐसी अवैज्ञानिक कथाएं उनके साथ जोड़ दी गई। संत रैदास तो कर्म बंधन में बंधे रहने की शिक्षा देते हैं। वे कर्मवाद के समर्थक हैं। वे कर्म के बलबूते कर्म फल प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं। वे लिखते हैं, कर्म बंधन में बंधी रहियो, फल की न तजियो आस, करन मानुष का धर्म है, सत भाठे रैदास। अर्थात मनुष्य को निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, साथ ही उसे कर्म फल की आशा नहीं त्यागनी चाहिए। वर्णाश्रमी दर्शन का गीता इसके विपरीत कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म पर तुम्हारा कर्म पर ही अधिकार है, कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए कर्म को के फल के लिए मत करो। जाहिर है हर मनुष्य कोई कर्म कुछ पाने के लिए ही करता है। यदि किसी प्रकार के फल पाने की आशा न करे तो फिर कर्म क्यों करेगा। इसलिए रैदास ने गीता के विपरीत यह बात लिखी है कि कर्म करते रहने के साथ साथ फल की आशा नहीं त्यागनी चाहिए। वही व्यवहारिक और भौतिकवादी मार्ग है।
रैदास जी ने कर्म मार्ग की शिक्षा दी है। ऊंच नीच पर रैदास जी की वाणी सदा ही मुखर रही। वे कहते हैं, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण परवीन। रैदास जी ने अपनी जाति बतलाई, लेकिन उन्होंने जाति पाति का विरोध किया। तुलसीदास ने अपनी जाति नहीं बतलाई, मगर उन्होंने जाति पाति का समर्थन किया। तुलसीदास ने लिखा, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। एकदम साफ है कि तुलसीदास की यह चौपाई रैदास की वाणी की काट में लिखी गई है, लेकिन तुलसीदास ने कहीं भी रैदास का नाम नहीं लिया है। जाहिर है कि तुलसीदास का साहित्य वर्णाश्रमी साहित्य का नमूना है, जबकि रैदास का साहित्य श्रवण साहित्य की धारा का है। कबीर ने रैदास को साधुन में रैदास संत कहकर उनके महत्व को स्वीकार किया है। कबीर खुद बड़े संत थे, और ऐसे बड़े संत यदि किसी संत को संतों का संत कहे तो इसका मूल्य है, और बहुत बड़ा मूल्य है। मीराबाई की कुछ एक रचनाओं में गुरु के रूप में रैदास का उल्लेख मिलता है। गुरु मिलिया रैदास जी दीनहि ज्ञान की डुटकी। जाहिर है कि संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई ऐसे वैसे को गुरु नहीं कह देगी। संत रैदास में ऐसा कुछ था जिससे प्रभावित होकर मीरा ने रैदास को गुरु माना। ओशो रजनीश ने लिखा है कि रैदास का अगर एक भी वचन नहीं बचता और सिर्फ मीरा का यह कथन बचता, गुरु मिलिया रैदास जी, तो भी काफी था। ऐसे ही वचनों के बलबूते संत रैदास की गणना केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के महान संतों में की जाती है। उन्हें संत शिरोमणि कहा जाता है। आज असली और नकली रैदास के फर्क को समझना निहायत जरूरी है, क्योंकि नकल रैदास जी यूं तैयार कर दिए गए हैं कि असली खोज कर निकालना निहायत ही मुश्किल काम हो गया है, लेकिन यह काम करना ही होगा। बहुजन समाज को उनसे काफी कुछ सीखना है।